धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माँ अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना गया है। अतः जो भक्त पूरे मन से माँ अन्नपूर्णा का उपवास रखते हैं, उनकी सच्चे मन से पूजा करते हैं, उनके घर में हमेशा धन धान्य की समृद्धि, खाने पीने के भंडार भरे रहते हैं और घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नाम के गांव में धनंजय और उसकी पत्नी सुलक्षणा रहती थी। स्वामी, आप कुछ ढंग का काम क्यों नहीं करते? इस प्रकार कब तक चलेगा? ऐसे तो एक दिन हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। वो हर जगह काम के लिए भटका, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। फिर भी वो उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए जंगल की ओर चला गया और वहां बैठकर भोलेनाथ की तपस्या करने लगा और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। ये कहकर वो 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने धीरे से उसके कान में कहा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। ये शब्द सुनकर धनंजय ने अपनी आंखें खोली। अरे ये कौन और क्या कह गया? तभी मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर उसने पूछा, पंडित जी, ये अन्नपूर्णा कौन है? तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर, तभी तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। धनंजय घर गया और उसने सारी बात अपनी पत्नी से बताई। नाथ, चिंता मत करो, मुझे लगता है स्वयं शंकर जी ने ये मंत्र आपको दिया है। वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे का तैसा भूखा प्यासा जंगल में तपस्या करने लगा। उस रात भी उसके कान में शिवजी ने कहा, तुम पूर्व दिशा में चले जाओ और अन्नपूर्णा नाम को जपते जाओ। धनंजय ने वैसा ही किया। वो अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता। इस प्रकार वो कितने ही दिनों तक चलता गया। फिर एक रोज उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा दिखी। हे माँ अन्नपूर्णा, हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण करना। जय माँ अन्नपूर्णा। हे देवियों, आप ये क्या कह रही हैं और क्या कर रही हैं? उन सब ने कहा कि हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत? पूजा करने से क्या होता है और इससे क्या होता है? ये कैसा व्रत है और कैसी विधि है? मुझे भी विस्तार से बतलाओ। क्या मैं भी इसे कर सकता हूँ? हाँ, इस व्रत को हर कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। इस व्रत के करने से क्या होगा? इसको करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझे को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे, माँ उसकी इच्छा पूरी करती हैं। बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया हूँ। मुझे भी इस व्रत का सूत धागा दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी। लो, इस व्रत का मंगलसूत्र लो। धनंजय ने भी उनके साथ व्रत किया और माँ अन्नपूर्णा की कथा सुनी। व्रत पूरा हुआ। उसके सामने माता अन्नपूर्णा विराजमान है। माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? धनंजय, तूने मेरा व्रत किया है, जा, अब संसार तेरा सत्कार करेगा। फिर उसने माँ के नाम का जयकारा लगाकर माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा हो गया। अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। माँ अन्नपूर्णा का अच्छा खासा आशीर्वाद तुम्हें मिला है धनंजय। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, लेकिन इतना धन और इतना बड़ा सुंदर घर है, लेकिन संतान नहीं, तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए ऐसा करो, अब तुम दूसरा विवाह करो। रिश्तेदारों की बात उनके मन पर लग गई और सुलक्षणा ने धनंजय को दूसरा विवाह करने को कहा। अब धनंजय को ना चाहते हुए भी दूसरा विवाह करना पड़ा और सुलक्षणा को सौत का साथ सहना पड़ा। सुलक्षणा अपने पति के पास गई और बोली, हम माँ अन्नपूर्णा के व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। ठीक है, तुम व्रत का अनुष्ठान करो, हम माँ अन्नपूर्णा का अनुष्ठान अवश्य करेंगे। लेकिन धनंजय की दूसरी पत्नी को ये बात अच्छी नहीं लगी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई
और उसने उसके व्रत का वह सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। उस सूत में आग लगते ही माँ अन्नपूर्णा का कोप अचानक जाग गया और उनके घर में अचानक ही आग लग गई। अब धनंजय के पास कुछ नहीं रहा, इसलिए उसकी दूसरी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। सुलक्षणा ने धनंजय से कहा, आप घबराइए मत। एक बार को पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए हम दोनों मिलकर एक बार फिर माँ अन्नपूर्णा का व्रत रखेंगे और पूरी भक्ति से आराधना करेंगे। एक बार फिर उन दोनों ने पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति भाव से माँ अन्नपूर्णा की पूजा की। धनंजय, मैं तेरी और तेरी पत्नी की पूजा से प्रसन्न हूँ। ये मेरी स्वर्ण मूर्ति ले और उसकी नियमित पूजा कर। तेरे घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी और तेरी पत्नी की पूजा से भी मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। उसे मैं पुत्र का आशीर्वाद देती हूँ। वो दौड़ा दौड़ा घर गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अब दोनों मिलकर माँ अन्नपूर्णा की भक्ति करते। कुछ समय बाद उनके पास फिर से धन दौलत आ गई। अब वो दोनों बहुत खुश थे। अब वो माँ अन्नपूर्णा की हर रोज पूजा करते और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। एक समय की बात है। गोमती नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। गोमती का बेटा सुरेश नेत्रहीन था। पहले वो मजदूरी करता था, पर एक बिल्डिंग में मजदूरी का काम करते हुए दुर्घटना में उसकी आंखों की रोशनी चली गई। सुरेश परिवार में इकलौता कमाने वाला था, पर अब आंखों की रोशनी न होने के कारण वो घर पर ही रहता था। इसी कारण गोमती और उसका परिवार बहुत गरीबी में गुजारा कर रहा था। ये अम्मा कहाँ रह गई? सुबह से बोलकर गई हुई हैं, अब तक नहीं आई। क्या हुआ? क्या गिरा दिया? वो पानी का गिलास रखा था, वहीं गिर गया। दिखता नहीं इन आंखों से, क्या करूं? मेरे कारण तुम्हें और माँ को कितनी परेशानी हो रही होगी। माँ को भी घूम घूम कर काम मांगना पड़ता है। पता नहीं उन्हें आज कोई मजदूरी का काम मिला भी या नहीं। आ गई अम्मा, बहुत देर लगा दी। कहाँ रह गई थी? एक गोदाम में अनाज साफ करने का काम मिला है, 50 रुपए रोज देंगे। मैंने सोचा कुछ तो पैसे आ जाएंगे, इसलिए आज वहीं अनाज साफ कर रही थी। फिर 50 रुपए मिले तो उनसे शाम की सब्जी और तेल ले आई। अम्मा, तुम इस उम्र में अकेले काम करती हो। मैं सचमुच कितना बुरा हूँ जो इस उम्र में अपनी माँ से काम करवा रहा हूँ। अम्मा, तुम मालती को अपने साथ ले जाया करो, थोड़ा तो सहारा मिलेगा। नहीं बेटा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। तुझे दिखाई नहीं देता। अगर पीछे से तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो कम से कम मालती तेरे साथ रहेगी, तो मुझे चिंता नहीं होगी। गोमती अब रोजाना ही अनाज के गोदाम में काम के लिए जाती और शाम के समय 50 रुपए लेकर घर लौटती। एक सुबह जब गोमती काम पर पहुंची तो मालिक की पत्नी भी वहां मौजूद थी। सुमित्रा, गोमती बहन आ गई हैं। कल वसंत पंचमी की पूजा के लिए जो भी मंदिर की साफ सफाई करवानी है वो करवा लो, गोमती बहन कर देंगी। मालकिन, आप बता दो कैसे सफाई करनी है, मैं कर दूंगी। वो सामने मंदिर बना हुआ है, अच्छे से साफ सफाई करके माता सरस्वती की मूर्ति को सजा देना और उसके बाद कल पीले चावल का प्रसाद भी बनेगा। उसके लिए बोरी में से चावल भी निकाल कर साफ कर देना। गोमती बहुत मेहनत से माता सरस्वती के मंदिर को सजाती है। पीले पुष्प माता सरस्वती के आसपास सुशोभित हो रहे थे। माता सरस्वती का मंदिर बहुत सुंदर लग रहा था। गोमती बहन, तुमने तो मंदिर बहुत सुंदर सजाया है। माता सरस्वती की मूर्ति बहुत प्यारी लग रही है। एक काम करना, कल तुम जल्दी आ जाना, फिर प्रसाद बनाने में तुम मेरी मदद भी कर देना। गोमती बहन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें 50 रुपए और दे दूंगा। अब कल तुम बसंत पंचमी की पूजा में हाथ बटाओ। ठीक है मालिक, मैं आ जाऊंगी। अच्छा मालकिन, चलती हूँ। गोमती घर चली जाती है और घर जाकर अपनी बहू को वसंत पंचमी की पूजा के बारे में बताती है। अम्मा, फिर तो कल हम पेट भर के पीले चावल का प्रसाद खाएंगे। तुम ज्यादा ले आना, मुझे पीले मीठे चावल बहुत पसंद है। हाँ बहू, ले आऊंगी। मालिक मालकिन बहुत अच्छे हैं, वो मना नहीं करेंगे। अगले दिन गोमती काम पर पहुंचती है। मालकिन की तबीयत ठीक नहीं थी। गोमती बहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज सुबह से ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर पीले चावल का प्रसाद बनाऊंगी, पर मेरी तो उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। अब तुम्हें अकेले ही प्रसाद बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं मालकिन, आप आराम करो, मैं प्रसाद बना लूंगी। गोमती बहन, तुम अकेले इतना प्रसाद कैसे बना पाओगी? तुम कहो तो मैं किसी और को भी तुम्हारी मदद के लिए लगा देता हूँ। नहीं नहीं मालिक, मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करो। गोमती भले ही बड़ी उम्र की महिला थी,
पर वो बहुत मेहनती थी। वो कभी भी काम से नहीं थकती थी। उसकी उम्र भले ही 60 बरस की थी, पर उसमें बहुत साहस था। गोमती मन ही मन माँ सरस्वती का नाम लेकर प्रसाद बनाती रही। माँ सरस्वती, आपके आशीर्वाद से प्रसाद अच्छा बन जाए, बस इसी कामना से ये मैं मीठे चावल का प्रसाद बना रही हूँ। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। गोमती की सच्चे हृदय से की जा रही प्रार्थना माँ सरस्वती के कानों तक पहुँचती है। नारायण नारायण। गोमती पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए माते। गोमती इस उम्र में भी गरीबी और दुख के दिन व्यतीत कर रही है, फिर भी उसके चेहरे पर कितनी शांति है। वो आपका नाम लेकर मीठे चावल का प्रसाद बना रही है। वो जानती है कि उसके घर के हालात कैसे हैं, फिर भी वो अपने दुख को मन में दबाए पूरी श्रद्धा से अपना कार्य कर रही है। तुम उचित कह रहे हो पुत्र, मैं भी कब से यही देख रही हूँ। पर गोमती की परीक्षा लिए बिना मैं उसके दुखों को कैसे दूर कर सकती हूँ? इसके लिए मुझे उसके पास जाना होगा। माते, मीठे पीले चावल खाने का तो मेरा भी बहुत मन है। ठीक है पुत्र, तो तुम भी मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलो और आज वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मीठे पीले चावल का आनंद लो। माता सरस्वती एक साधारण औरत का रूप ले लेती है और नारद मुनि एक बालक के रूप में आ जाते हैं। बसंत पंचमी की पूजा के बाद गोमती मीठे चावल का प्रसाद लेकर घर पहुंचती है। गोमती अपने बेटा बहू के साथ प्रसाद खाने के लिए बैठ जाती है। तभी देवी सरस्वती और नारद मुनि वहां पहुंचते हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरा बेटा और मैं बहुत दिनों से भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। अम्मा, अभी तो खाने ही बैठे हैं, अभी ये मांगने के लिए आ गए। नहीं नहीं, मना कर देती हूँ, थोड़े से तो चावल हैं, हम क्या खाएंगे? नहीं नहीं बहू, आज बसंत पंचमी का दिन है और हमारे पास तो पीले चावल का प्रसाद है। ऐसे द्वार पर आए किसी भूखे को खाली हाथ लौटाना अच्छी बात नहीं है। एक काम करो, तुम और सुरेश चावल खा लो, मैं थोड़े से इन्हें दे देती हूँ। अम्मा, मैं भी थोड़े से ही खाऊंगा, तुम मेरे हिस्से के भी दे दो। बहू देखती है कि गोमती और सुरेश ने अपने अपने हिस्से में से थोड़े थोड़े चावल उन्हें देने के लिए निकाल दिए हैं, तो वो भी अपने हिस्से में से थोड़े से चावल निकाल देती है। अम्मा, अब तुम दोनों निकाल रहे हो तो भला मैं पूरे चावल कैसे खा सकती हूँ? थोड़े से चावल मेरे में से भी निकाल लो। गोमती एक प्लेट में पीले चावल निकालकर औरत और बालक को दे देती है। साक्षात माता सरस्वती और नारद मुनि चावल का प्रसाद खाकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तुम तीनों ने अपने अपने हिस्से के चावल हमें खिलाकर हमारी भूख शांत कर दी। गोमती, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी, तुम सचमुच बहुत दयालु हो। इतना कहते ही माता सरस्वती और नारद मुनि अपने रूप में आ जाते हैं। उन्हें अपने सामने देखकर गोमती और उसकी बहू हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। माँ, मुझे भी अपने दर्शनों का सौभाग्य दो, मैं भी अपनी आंखों से आपके दर्शन करना चाहता हूँ। माता सरस्वती अपना एक हाथ उठाती हैं, तो उस हाथ में से रोशनी निकलकर सुरेश की आंखों पर पड़ती है और सुरेश की आंखें ठीक हो जाती हैं। उसे दिखाई देने लगता है। अम्मा, अम्मा, मेरी आंखों की रोशनी लौट आई, मैं देख सकता हूँ। माता सरस्वती, आपकी जय हो, जय हो माँ। जय माँ सरस्वती। माँ, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। तुमने मुझे सच्चे हृदय से याद किया था गोमती, और जो भी भक्त सच्चे हृदय से निस्वार्थ भावना से मुझे याद करते हैं, उन भक्तों पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। अब तुम्हारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे, तुम्हारे घर सुख समृद्धि का वास होगा। इतना कहकर देवी सरस्वती और नारद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। सुरेश की आंखों की रोशनी लौट आई थी। अब गोमती ने मजदूरी करना छोड़ दिया। मालिक और मालकिन को जब ये बात पता चली तो वो भी गोमती के लिए बहुत प्रसन्न होते हैं। गोमती के अच्छे स्वभाव को देखकर मालिक सुरेश को अपने पास ही काम पर रख लेता है। माँ सरस्वती की कृपा से गोमती के परिवार में खुशियां लौट आती हैं।